अच्छा मेरे को सच बताओ, आप लोगों को पैसा चाहिए? शुरू से अभी तक परेशान हूं मैं। किस किस को चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके बोले हाँ। और हलाल हलाल, वो ब्याज वाला नहीं, हलाल एकदम। दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो हलाल, और वो भी छप्पर फाड़ के। चाहिए ना? तो मैं आपको बताऊं, ये सारोद वालों को चाहिए। मेरा घर जो है ना, मेरा घर, उस घर में एक अलमारी है। अलमारी में बहुत ज्यादा कार्ड रखे हुए, दरूद शरीफ के कार्ड, दुआओं के कार्ड। मैं कहीं भी बयान में जाता हूँ तो एक बंडल उठाता हूँ और लेके नहीं, और रास्ते में देखता हूँ कि कौन सा कार्ड है, फिर उसका ऐलान करता हूँ। तो आज भी मैंने बंडल निकाला, यूं अपनी बैग में डाला और आया तो देखा मालदार बनने वाला दरूद शरीफ है। मतलब पहले से तुम्हारी नीयत। और बेचारे किरात वाले को कुछ नहीं दिया, नज़म पढ़ने वाले को कुछ नहीं दिया। ऐसा मत करो भाई। हाँ तो मैं जो दरूद आपको बता रहा हूँ ना, वो हजरत अबू सईद खुदरी, बोलो कौन? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल खाना नहीं पीना। वो जो गरीबी थी, उनको क्या था कि अल्लाह के रसूल कुछ ना कुछ देंगे, और हमारे नबी से बढ़कर सखी दाता कोई। लेकिन हमारे नबी ने दरूद शरीफ दिया और कहा तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी बच्चों को भी कहो कि पढ़े। हम होते तो कहते मैं तो जो लेने के लिए आया था वो तो मिला नहीं, लेकिन वो पक्के थे। हजरत अबू सईद खुदरी गए, पढ़े, बीवी पढ़ी, बच्चे। कुछ दिन के बाद हमारे नबी वहां से गुजरे तो देखा माशाअल्लाह बड़ा घर, बड़ा खजूर का बाग। तो हमारे नबी ने पूछा अबू सईद तुम? तो कहा वह कुछ दिन पहले तुम आए थे ना? कहा मैं आया था। तो हमारे नबी ने कहा इतना अच्छा, कहो आपने दरूद शरीफ दिया था। हमारे नबी ने कहा कौन सा दरूद शरीफ? उन्होंने पढ़ के बताया। हमारे नबी ने फरमाया अबू सईद तू अकेला नहीं, कयामत तक कोई भी पढ़ेगा अल्लाह छप्पर फाड़ के उसे रोजी अता करेगा, हलाल रोजिया। कौन सा दरूद शरीफ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरूद पढ़ता जा, अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी देता रहेगा। भाई किसी को सारोद में मेरा बयान अच्छा लगा होए और बाहर निकल कर बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, इनाम दूंगा, वैसा मेरे को लगता नहीं कोई करे ऐसा। लेकिन कोई ऐसा बाहर निकल कर बोले वाह कारी साहब क्या बयान किया, इनाम दूंगा, तो 5 रुपया तो नहीं देगा, 50 रुपया भी नहीं देगा, कम से कम 500 की पत्ती देगा। वो देगा कि नहीं? क्योंकि वो अपना स्टेटस देखेगा कि मेरा सारोद में जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैं सामने वाले को हदिया दूंगा। तो अल्लाह जब कहता है ये दरूद पर मैं दूंगा, तो अल्लाह की शान तो अजीब व गरीब शान है, कैसे छप्पर फाड़ के देगा। ये दरूद शरीफ मैंने एक को दिया ना, सुनने जैसा है। मेरे को कहते हैं मौलाना आपने दरूद शरीफ तो दिया मालदार बनने का, कितनी मर्तबा पढ़ने का वो तो बोले ही नहीं। मैंने कहा कितना चाहिए? कहा बहुत। मैंने कहा बहुत, समझ गए भाई कितना? और एक तो बड़ा अजीब वाक्य हुआ, यही दरूद शरीफ कई सालों से मैं बांट रहा हूँ। एक जगह मैंने दिया, एक मेरे पास आया, मैं कोई कार्ड लेकर आया, कहता ये दरूद शरीफ आपने दिया? मैंने कहा हाँ। मालदार बनते हैं? हाँ। कहा मेरे ऊपर पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15 लाख का हो गया। मैंने कहा ऐसा होगा ही नहीं, ये दरूद मेरा थोड़ी है, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है और ये बहुत प्यारा दरूद पाक है। और कई लोगों ने मुझे कहा कि हम मालदार बन गए, तो तू क्यों? कहते नहीं कारी साहब मैं आपको बिल्कुल खुलकर कहता हूँ, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15। मैंने कहा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया। फिर मेरे दिमाग में मालूम नहीं अल्लाह ने बात डाली। मैंने कहा तू कितनी मरतबा पढ़ता है? कहा 300 मरतबा। मैंने कहा 300 मरतबा दरूद कब पढ़ता है? कहा सुबह उठो 9 बजे कि सीधा ये दरूद, फिर नाश्ता। मैंने कहा फजर की नमाज? तो कहा वो कहा आपने कहा था? मैंने कहा मेरी गलती है क्यों, तू तो बालिगन नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा अब 15 लाख नहीं, अब 20 लाख का इंतजार कर, क्योंकि दरूद पढ़ना वाजिब होगा, सुन्नत होगा, नफल होगा। और फजर की नमाज मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया।
और सुन्नत पे अमल कर रहा है और साथ में उम्मीद रखता है कि पैसा आवे। ये तो कैसा हो गया मालूम है, कैसा हो गया मालूम है कि कोई कुर्ता पहने पैजामा नहीं पहने, उसको क्या बोलेंगे? अक्ल वाला बोलेंगे। अरे उसको बोलेंगे ये नहीं पहना होता ना एक बार तो चल जाता, लेकिन कम से कम सतर तो छुपाया होता पहले फर्ज पे आने का। अरे बोलो पहले फर्ज पे आने का। और मैं तो सबको कहता हूँ सारोद वालों, नमाज पढ़ना, आवाज नहीं आ रही, नमाज पढ़ना कैसे पढ़ने का? खड़े होकर। कैसे पढ़ने का? चलो नहीं, खड़े नहीं हो सकता, बूढ़ा हो गया, अल्लाह ने कहा जा घर जाके सो जा। क्या कहा? कैसे पढ़ने का? बैठ। अच्छा, किसी को बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, ये सब कमर दुखती है बैठ के पढ़े, तो अल्लाह ने कहा कि सो जा। कैसे पढ़? लेट के पढ़। तो उसने कहा भी लेट के पढ़ूंगा तो रुकू कैसा करूंगा, सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह ने फरमाया आंखों से इशारा कर ले, तेरा रुकू भी अदा हो जाएगा, सजदा भी अदा। पढ़ो ना, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। मैं आप मर्दों से पूछ रहा हूँ, ये बहनें सुनती होगी मालूम नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने नमाज खड़े होकर, नहीं तो बैठकर, नहीं तो अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं, इधर अच्छा बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। माफ किया? कौन कौन बोलता है माफ नहीं किया? सब बोलते ना अल्लाह ने माफ। कोई भी हाल में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं। दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया, दो जगह। एक तो नाबालिग बच्चा, वो ये जैसे ये जो बच्चे बैठे छोटे छोटे कारी असद के पीछे, ये नाबालिग बच्चा जो 7 साल का है, 8 साल का है, बोलो उसके ऊपर नमाज पढ़े तो माँ बाप को सवाब है, बच्चे का मकाम ऊंचा है, अल्लाह इनको हाफिज कामिल बनावे। लेकिन फर्ज नहीं है, बोलो नाबालिग बच्चे पर नमाज माफ। सबीयुन रुफिया अन्हुल कलम, हदीस में लिखा बच्चा उसके ऊपर नमाज माफ। और नंबर 2 किस पर माफ है मालूम? पागल जिसका दिमाग का ठिकाना नहीं, कभी कपड़ा पहना नहीं पहना, कभी बाहर हा हो चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जमीन पे बैठ जाता है, यानी वो बेचारा मेंटली पागल है, उसके ऊपर नमाज क्या है? माफ। हाँ, लिखा है मातूहुन रुफिया अनुल कलम, जो मजनून होगा, पागल होगा, उसके ऊपर भी नमाज क्या है? माफ। तो सारों वालों सब साथ में मिलकर बोलो नमाज कितने के ऊपर माफ है? 2। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 पागल। अभी जो सारों के जवान जो है, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, पहले में आएंगे नहीं तो किस में आएंगे? पाउली नहीं, बल्कि नमाज छोड़े वो पाउला। मैं नहीं कहता, हदीस में लिखा है कि 2 के ऊपर नमाज माफ है, एक नाबालिग पे और एक पागल पे। अब अगर सारों का समझो 22 साल का जवान 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ता, तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नाबालिग, ये पहले में तो आएगा नहीं। तो बच्चा कितना? 1। वो क्या? अब अगर उसको कोई बोले पाउली इधर आ, तो कहेगा कारी साहब आज मेरे को पाउली बोले। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, ऊपर वाला रोज तेरे को पाउला बोलता है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात जरूर इरादा कर लो, आज से तय कर लो, सूदी कारोबार, रियाज वाला काम नहीं, मोबाइल पर गलत काम नहीं, ये 2 काम नहीं करने के। और करने का काम क्या है? 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की नमाज। कौन कौन ये 3 बातों के लिए तैयार हो गया? हाथ ऊपर कर दे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमावे।